नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर मधुबाला क्लासेस में। और मैं हूं राजेंद्र कुमार वर्मा। और आज हम करेंगे मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट। ये भी देखेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है। इनके अंतर को समझने से पहले कि क्या मंत्रिपरिषद क्या है और कैबिनेट मंत्रिमंडल क्या है, इसको समझने से पहले हमें आर्टिकल 74 और 75 को समझना जरूरी है। उसके बाद हम देखेंगे कि मंत्रिपरिषद जो है वो किससे मिलकर बनती है, कैबिनेट जो है वो क्या है। तो पहले हम देखेंगे अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद से संबंधित है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 74 में यह स्पष्ट कहा गया है कि प्रधानमंत्री जो है वो प्रधान होगा मंत्रिपरिषद का, और वह मंत्रिपरिषद जो है राष्ट्रपति को सलाह देगी, अर्थात राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग जो है मंत्रिपरिषद की सलाह के अकॉर्डिंग करेगा। अब राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। राष्ट्रपति ऐसी सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, रिकंसीडर कर सकता है, मगर राष्ट्रपति पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए क्या है, बाध्य है। अब राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद ने सलाह दी है, राष्ट्रपति उस सलाह के अकॉर्डिंग काम करेगा, लेकिन उसको एक अधिकार है कि वो उस जो सलाह दी गई है मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को, वो उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है कि आप एक बार इस पर पुनर्विचार कीजिए। जब पुनर्विचार के लिए लौटकर वापस राष्ट्रपति के पास वो सलाह आती है, तब राष्ट्रपति को उस सलाह के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, वो बाध्य है। और राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई जो सलाह है उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। तो हमने आर्टिकल 74 में देखा कि मंत्रिपरिषद जो है उसका काम क्या है, राष्ट्रपति को सलाह देना। इसका प्रधान कौन है, प्रधानमंत्री। तो आर्टिकल 74 देखा। अब आर्टिकल 75 देखेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अनुच्छेद 75 पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, यानी जो मंत्रिपरिषद के मंत्री होंगे उनकी नियुक्ति पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। तो यह बात अगर प्रतियोगी परीक्षा में आए कि मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। 15(2) कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करेगा। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद के जो मंत्री हैं वो किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं, तो राष्ट्रपति के। 75(3) कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि लोकसभा के जो मंत्रिपरिषद के जो मंत्री हैं वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। फिर 75(4) राष्ट्रपति पर एवं राष्ट्रपति जो है शपथ कौन दिलाएगा, तो शपथ दिलाएगा मंत्रियों को राष्ट्रपति। किसकी शपथ दिलाएगा, पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएगा, पद एवं गोपनीयता की। पीएम भी किसकी शपथ लेगा राष्ट्रपति के सामने, पद और गोपनीयता की। मंत्री भी किसकी शपथ लेंगे, पद और गोपनीयता की। फिर 75(5) कहता है कि 6 महीने में संसद के किसी सदन का सदस्य बनना जरूरी है, यानी जो व्यक्ति मंत्री बना दिया गया है उस व्यक्ति को 6 महीने के भीतर भी जो है संसद के किसी भी सदन का, चाहे राज्यसभा का चाहे लोकसभा का, मेंबर बनना जरूरी होगा, अन्यथा मंत्री पद से जो है वो उसे हटा दिया जाएगा। 75(6) मंत्रियों के वेतन और भत्ते जो है वो संसद निर्धारित करती है। अगर मान लो संसद ऐसा नहीं करती है तो जो दूसरी अनुसूची में दिया गया है वही वेतन जो है मंत्रियों को दिया जाता है। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा मंत्रियों को लेकर 2 प्रावधान जो है वो 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया, जिसके अंदर ये बात कही गई कि लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उसका 15% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते, यानी प्रधानमंत्री सहित 15% एमपी जो है वो मंत्रिपरिषद में मंत्री बन सकते हैं, इससे अधिक नहीं बन सकते।
एक बात और कही गई है इसी 91वां संविधान संशोधन के द्वारा कि जो दल बदल करके आया है, दल बदल वाले सांसद को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। तो दो बातें हैं 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा कि एक तो मंत्रिपरिषद की जो सदस्य संख्या है प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की 15% से अधिक नहीं होगी। वर्तमान में जो है कितने मेंबर है? 543। तो 543 का जो 15% है वो आएगा 81 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 82 MP जो है वो क्या बन सकते हैं? मंत्री बन सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान में 543 MPs हैं लोकसभा में, तो 15% कितना आया? 81 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 82 मेंबर जो है वो क्या बन सकते हैं? मंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री सहित। अगर राज्यों की बात करें तो राज्यों के अंदर जो है 12 से कम, न्यूनतम जो है 12 से कम मंत्री नहीं बन सकते। लेकिन दिल्ली और पुडुचेरी में जो है 7 CM सहित जो है 7 मंत्री होते हैं। अब हमने अनुच्छेद 74 और 75 देखा, अब हम देखेंगे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल क्या है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री, 3 प्रकार के, यानी मंत्रिपरिषद में जो है 3 प्रकार के मंत्री आते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ये वे मंत्री होते हैं जिन्हें विभागों के स्वतंत्र दायित्व एवं प्रभार सौंपे गए हैं, जैसे विदेश मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री इत्यादि। वहीं राज्य मंत्री जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो राज्य मंत्री और एक जिनके पास स्वतंत्र प्रभार होता है, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री। इन मंत्रियों को भी विभागों के स्वतंत्र प्रभार सौंपे जाते हैं, किंतु जब इनके विभागों से संबंधित प्रश्न मंत्रिमंडल की सूची में होते हैं तब मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेते हैं। यानी जो कैबिनेट मंत्री है वो भी स्वतंत्र प्रभार वाले हैं, उनको स्वतंत्र दायित्व सौंपा गया है। वहीं जो राज्य मंत्री है उनको भी स्वतंत्र प्रभाव वाले ही मंत्री कहा जाता है। इन मंत्रियों को भी विभागों के स्वतंत्र प्रभार सौंपे जाते हैं, किंतु ये मीटिंग में भाग नहीं लेते हैं। मीटिंग में भाग तब लेते हैं जब इनके विभागों से संबंधित प्रश्न मंत्रिमंडल की, कैबिनेट की सूची में होते हैं, तब ये मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेते हैं। वहीं राज्य मंत्री जो है इन मंत्रियों के पास किसी प्रकार का स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है, किंतु ये कैबिनेट मंत्रियों के अधीन कार्य करते हैं। यानी ये स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं। जब इनकी कोई इनके कार्य विभाग से संबंधित कोई सूची मंत्रिमंडल की सूची में होती है तब ये मंत्रिमंडल की बैठक में जाते हैं। हालांकि ये भी मंत्रिमंडल की बैठक में नहीं जाते, लेकिन ये कैबिनेट मंत्री जो होते हैं उनके अधीन कार्य करते हैं। ये स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, ये कैबिनेट मंत्रियों के अधीन कार्य करते हैं। फिर है उपमंत्री। उपमंत्री ऐसे मंत्री कैबिनेट मंत्री या स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। यानी ऐसे मंत्री ये कैबिनेट मंत्री के अधीन भी काम करते हैं, और जो राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार वाले हैं, यानी इसमें भी तो 2 प्रकार है, उसमें एक प्रकार के अधीन काम करते हैं। उपमंत्री एक तो कैबिनेट मंत्री के अधीन काम करते हैं और एक स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के अधीन उपमंत्री काम करते हैं। तो इस प्रकार मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। राज्य मंत्री में भी 2 प्रकार के मंत्री होते हैं, एक स्वतंत्र प्रभार वाले और एक कैबिनेट मंत्रियों के अधीन काम करने वाले। एक संसदीय सचिव को भी मंत्री का दर्जा दिया जाता है, और जब इसे मंत्री का दर्जा दिया जाता है, मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाता है, तब मंत्री के रूप में उसे PM शपथ दिलाता है। इनको कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। इनको PM दिलाता है और उपमंत्री के समकक्ष होते हैं। वहीं योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष है और जो विपक्ष का जो नेता होता है उसे कैबिनेट स्तर के मंत्री के समकक्ष माना जाता है। यानी योजना आयोग का उपाध्यक्ष
और जो विपक्ष का नेता होता है लोकसभा का, उसे भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 2-3 प्रकार के मंत्री बताए हैं, इन्हें याद करेंगे, स्क्रीनशॉट ले। फिर नेक्स्ट देखते हैं मंत्रिपरिषद। देखो मंत्रिपरिषद जो है कैबिनेट मंत्रिपरिषद का ही भाग है, और मूल संविधान में सिर्फ मंत्रिपरिषद शब्द का यूज किया गया था, मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया था, मंत्रिपरिषद का ही प्रावधान है। अनुच्छेद 74 और 75 हमने प्रारंभ में देखे, जिसमें मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, कैबिनेट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। कैबिनेट शब्द का प्रयोग तो जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगा दी आंतरिक अशांति के नाम पर, तब 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मोरारजी देसाई की जो सरकार आई, उसने ये कहा कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल, ये मंत्रिमंडल शब्द जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 352(3) के अंदर रखा गया था। मंत्रिमंडल शब्द पहले नहीं था, तो कि लिखित सलाह पर ही आपातकाल लगाएगा, तो 352(3) में रखा गया है मंत्रिमंडल शब्द। आर्टिकल 74 और 75 में सिर्फ मंत्रिपरिषद का है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए प्रतियोगी परीक्षा में कि मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कब किया गया, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया। मूल संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं, उल्लेख नहीं था। और मंत्रिमंडल जो शब्द है वो 352(3) के अंदर रखा गया है, जिसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही आपातकाल लगाएगा। दूसरा है जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद, इसके अंदर 3 प्रकार के मंत्री मैंने बताए। पीएम भी होगा, कैबिनेट भी होगा, क्योंकि कैबिनेट पीएम का ही हिस्सा है। फिर राज्य मंत्री और उप मंत्री से मिलकर मंत्रिपरिषद बनेगी, यानी जो मंत्रिपरिषद है कैबिनेट उसी का भाग है। तो हम ये कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद का भाग क्या है, कैबिनेट। तो व्यापक कौन हुई, कैबिनेट मंत्रिपरिषद, और कैबिनेट में पीएम और कैबिनेट आती है। तो कैबिनेट जो है वो सीमित होती है, छोटी होती है। अब कम शक्तिशाली होती है, क्योंकि इसके अंदर तो कई प्रकार के मंत्री होते हैं, और ये पावरफुल होती है, क्योंकि पीएम सहित जो है कैबिनेट के जो मंत्री होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो ये हमारी मंत्रिपरिषद है, और ये हमारा मंत्रिमंडल है, कैबिनेट है। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये मंत्रिमंडल है। इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल के अंदर हमने जो है ये देखा कि मंत्रिमंडल जो है वो व्यापक है, मंत्रिपरिषद व्यापक है, मंत्रिमंडल छोटा है। मंत्रिमंडल जो है वो शक्तिशाली है, मंत्रिपरिषद कम शक्तिशाली है। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, जबकि कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री ही होते हैं। अब हम देखेंगे कि 75(1) के अनुसार जो व्यक्तिगत रूप से देखें, इंडिविजुअल अगर कोई मंत्री किसी के प्रति उत्तरदायी है तो सिर्फ राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। अगर 75(3) में देखें, अगर सामूहिक रूप से देखें तो सामूहिक रूप से मंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है, तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति। और अगर सामूहिक रूप से बात करें तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। फिर है किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट जो है वो न तो हमारे संविधान में इसका कोई उल्लेख है, नहीं बाद में उल्लेख के इसको जोड़ा गया, बल्कि प्रेस के द्वारा दिया गया एक शब्द है किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट उसे बोला जाता है जो पीएम के बहुत खास होते हैं, बहुत ज़्यादा नज़दीकी जिनकी पीएम के साथ होती है, पीएम के घर में जिनका खाना होता है, उन लोगों को किचन कैबिनेट बोला जाता है। उन मंत्रियों से मिलकर ही बनती है किचन कैबिनेट। इसे पीएम की आंतरिक कैबिनेट भी कहते हैं, यानी पीएम की ये क्या है, आंतरिक कैबिनेट है। अगर हम राज्यों की बात करें तो राज्य में मंत्रियों की संख्या सीएम सहित 12 से कम नहीं होनी चाहिए। राजस्थान में कितने हैं, राजस्थान में जो है विधान जो सभा है उसके 200 मेंबर हैं, तो 200 में 15% कितना होगा, 30 मेंबर। तो 30 से ज़्यादा सीएम सहित मंत्री राजस्थान में नहीं हो सकते। अगर विभिन्न राज्यों की बात करें तो 12 से कम मंत्री नहीं होने चाहिए। लेकिन दिल्ली और पुडुचेरी की बात करें तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ विधानसभा में सदस्य संख्या कम है, तो वहाँ दिल्ली और पुडुचेरी में सीएम सहित जो है मंत्रियों की संख्या 7 से
कम नहीं होनी चाहिए। कम से कम सीएम सहित कितने होने चाहिए? 7 से कम नहीं होंगे। मंत्री सीएम सहित जो है 7 होंगे। तो इस प्रकार हमने आज मंत्रिपरिषद क्या है, मंत्रिमंडल क्या है, मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ा, मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ा। इसके बारे में जो कन्फ्यूज़न आप थी वो क्लियर हुई है। एक बार फिर थोड़ा सा बताऊंगा कि मंत्रिपरिषद जो है आर्टिकल 74 और 75 में मूल संविधान के अंदर ही इस शब्द को रखा गया था। बताया गया कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करेगा और मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होंगे, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। उसके अलावा जो है संसदीय सचिव को भी उप मंत्री के रूप में दर्जा दिया जाता है। जब उसे उप मंत्री बनाया जाता है तब उसे शपथ जो है पीएम दिलवाता है, बाकी मंत्रियों को शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाता है। इनका वेतन जो है संसद अवधारित करती है और जो मंत्रिपरिषद होती है वो बड़ी होती है लेकिन ये पावरफुल नहीं होती है। वहीं जो कैबिनेट शब्द है वो हमने 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संविधान में रखा और संविधान में भी ये शब्द जो है एक बार ही इसका प्रयोग किया गया है। आर्टिकल 352 के 3 में, क्लोज 3 में किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही आपातकाल लगाएगा, अन्यथा राष्ट्रपति आपातकाल नहीं लगा सकता। उसके अलावा मंत्रिमंडल में सिर्फ एक ही प्रकार के मंत्री आते हैं, पीएम सहित कैबिनेट मंत्री, जिनके पास अपने मंत्रालयों का स्वतंत्र प्रभार होता है। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो पावरफुल होते हैं और वो ही प्रधानमंत्री के साथ बैठक में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार जो है आज हमने मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के अंतर को समझा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो के अंदर जो मैंने पढ़ाया है आप उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें ताकि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में आसानी हो। धन्यवाद।